41 है। हाँ 491 है मेरे लाल, 441 नहीं है, 491 है। अब हम लोग शुरू करते हैं, लिख लिए? अच्छी बात, जल्दी लिखो जी, जल्दी लिखिए, तेजी से लिखिए, सिखाते हैं समझाते हैं, क्या पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे। कनेक्ट हो गया श्रेयस? ज्यादा हर से अभी उसका कनेक्ट ही नहीं हुआ। अंशु कैमरा डाउन कीजिए बाबू। चलो ठीक है, समझते हैं भोला मेरा। देखो क्या है बाबू, इसका समस्या डेली है। इसका कुछ गड़बड़ किए हुए हैं। जल्दी लिखिए, समझा रहे बाबू। देखो मेरे लाल, चलो ठीक है, हम आपको पढ़ा क्या रहे हैं, तो चैप्टर का नाम है बाबू स्क्वायर और स्क्वायर रूट है। मन से पढ़ना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, ठीक है ना। तो स्क्वायर का कंसेप्ट लगभग खत्म हो गया है, ये आज इसका लास्ट है बाबू, आधे में खत्म करेंगे, उसके बाद स्क्वायर रूट शुरू करेंगे, है ना। आप बीच से आए तो टेंशन नहीं लेना, सारा धीरे धीरे कवर हो जाएगा। तो स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालिएगा सर? मान लीजिए बाबू कोई नंबर दे दे, जैसे 509 दे दे, तो इसका स्क्वायर कैसे निकालिएगा? तो एक तो शॉर्टकट तरीका भी बताएं बाबू मेरे, है ना। आपको इसको स्क्वायर कैसे निकाल सकते हो? डायगोनल मेथड से, है ना। 2 डिजिट वाला बताए थे मेरे लाल, डायगोनल तो 2 3 दोनों होता है, ये आप लिखना नहीं, अब शांति से सुनिए। डायगोनल मेथड से बाबू मेरे, उसके बाद 2 डिजिट वाला बताए थे, बोला शॉर्टकट करके बाबू, 3 डिजिट का भी शॉर्टकट होता है, ऐसा बात नहीं है ना। उसके बाद बाबू आपको क्या बताए थे, एक विजुअल वाला बच गया है ना। तो विजुअल और आइडेंटिटी यूज करके आज हम लोग स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर सीखेंगे। तो आइडेंटिटी होता है क्या चीज सर, इसको समझना है ना। तो अलजेब्रा में आपको बताया गया होगा, अभी लिखना नहीं, अभी शांति से कहानी सुखो सुनो और कॉन्सेप्ट क्लियर करो। जैसे समझो मेरे भोले, जैसे मान लो क्या बाबू, जैसे एक्स बाबू प्लस बाबू मान लो, है ना, x + 4 बोला, अब बराबर मान लो कितना हो जाए, मान लो 6 हो जाए। शांति समझना। तो अगर x + 4 क्या है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। आपको जिसको अलजेब्रा में दिक्कत है, 8 से 9 क्लास अलजेब्रा चल रहा है, ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया बाबू मेरे, जिसमें ये वेरिएबल हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। इसको इक्वल टू मान लो 6 कर दिया, तो ये क्या हो गया, पूरा का पूरा इक्वेशन हो गया, अल्जेब्रिक इक्वेशन बन गया, है ना। ओ सर, तो इक्वेशन क्या होता है बाबू, यहाँ पे एक्स का बाबू कोई एक ही दो वैल्यू पॉसिबल होगा, बात समझो। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या रखिएगा कि जिसमें 4 ऐड कर दो तो 6 आ जाएगा, है ना। आपका बहुत सारे बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, इक्वेशन और आइडेंटिटी, बच्चा तो मेरा यही सिस्टम में गड़बड़ होता है। अल्जेब्रिक इक्वेशन किसको कहेंगे और आइडेंटिटी किसको कहेंगे, है ना। इसी में बच्चा गड़बड़ रहता है, कंफ्यूजन रहता है कि नहीं भोला मेरा। तो इक्वेशन किसको कहेंगे बाबू, तो इक्वेशन में बाबू एक्स का बाबू या वाई का कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगा, जैसे x + 4 बराबर 6, तो मेरा यह इक्वेशन है, बात समझना। और वहीं पे बाबू जैसे अगर ये कह दे मेरे लाल a + b के होल स्क्वायर, है ना, तो ये क्या होता, a² + 2ab +b²। तो ये मेरा एक आइडेंटिटी है, जितने भी फॉर्मूले हैं a + b के होल स्क्वायर, a + b के होल क्यूब, है ना, a² b² c² वाला, वो सारे के सारे आइडेंटिटी होते हैं। जहां पे बाबू ए बी की वैल्यू कुछ धरो ना, हर एक वैल्यू के लिए बाबू यह सेटिस्फाई होगा। और इक्वेशन में एक्स का कोई फिनाइट वैल्यू आएगा, एक्स का एक वैल्यू हो सकता है या 2 3 4, यही हो सकता है, जितना ऑर्डर रहेगा, डिग्री रहेगा।
तो जैसे सोचो, एक्स की वैल्यू यहाँ क्या रखोगे कि 4 ऐड कर दो तो 6 हो जाएगा, क्या रखोगे, सोचो सोचो। आई सर 2 रखते हैं, एक्स के जगह 2 रखेंगे, आप +4 करेंगे सर, तो 2 + 4 कितना 6, ये आया कि नहीं आया। इसके सिवा और हिम्मत है तो बताओ, एक्स के जगह 2 के सिवा और कोई वैल्यू रखोगे जिसमें 4 ऐड करने पे 6 आ जाएगा, है तो बताओ। ऐसा कोई और एक्स की वैल्यू है 2 को छोड़कर जिसमें 4 ऐड करो 6 आ जाएगा, है एकागो, सोचो। कोई ऐसा वैल्यू है एक्स का, बाबू सोचो सोचो। एक्स का वैल्यू ऐसा और कोई वैल्यू है जिसमें 4 ऐड करो 2 को छोड़कर, वो वैल्यू क्या हो जाए, 6 हो जाए। ना ये सर, है तो एकागो बोलो सोचो, कोई वैल्यू नहीं। तो यहाँ एक्स की बाबू वैल्यू एक एक ही नंबर आया ना बाबू, 2 फिनाइट नंबर आ गया। तो यह इक्वेशन हो गया, यह क्या हो गया, अलजेब्रिक इक्वेशन हो गया। ठीक। तो आइडेंटिटी किसको कहेंगे सर, तो आइडेंटिटी में बाबू जितने भी फॉर्मूले आपके हैं, a+b² a-b² a+b² a-b क्यू जितने वो सब के सब अल्जेब्रिक आइडेंटिटी होता है। मैक्सिमम बच्चा को आइडेंटिटी इक्वेशन का कॉन्सेप्ट ना क्लियर होता। आइडेंटिटी में बाबू, यहाँ पे बाबू ए बी की वैल्यू आप कुछ रखो ना, 1 रखो 2 रखो, इधर भी 1 2 रखोगे, है ना, तो सारे वैल्यू के लिए क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। यहाँ पे एक्स का बाबू एक के गो वैल्यू आएगा, एक से ज्यादा इसका सॉल्यूशन नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पे बाबू ए बी की वैल्यू आप रखो, कुछ भी रखो, फिर इधर जो इधर रखे हो, मान लो a बराबर 1 रखे हो, b बराबर कितना रखे हो, b बराबर 2 रखे हो, और सेम वैल्यू इधर a बराबर 1 रखो, b बराबर 2 रखो, तो इसको सोल्व करोगे जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू यहाँ पे वही आएगा, इधर भी वही आएगा। हाँ सर 4 रख दिए, a की वैल्यू 4 रख दो, b की वैल्यू 5 रख दो, तो 4 5 इधर रखोगे, इधर भी 4 5 रखोगे, सोल्व करोगे, दोनों साइड हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। मतलब एक बी की सब वैल्यू के लिए इक्वल होगा। तो यहाँ पे ए बी की कई गो वैल्यू पॉसिबल हो सकता है, इनफिनाइट, कई गो, इनफिनाइट। लेकिन यहाँ पे एक्स का सिर्फ एक के वैल्यू पॉसिबल होगा, एक्स का एक से ज्यादा वैल्यू नहीं होगा, तो ये ऐसा होगा। तो इसीलिए बाबू इक्वेशन में क्या होते हैं, एक्स के फिनाइट वैल्यू होते हैं, गिनी चुनी वैल्यू आएगा, एक्स का यहाँ 2 के सिवा और कोई दूसरा वैल्यू नहीं है। और आइडेंटिटी में क्या होता है, बहुत सारे वैल्यू आपके हो सकते हैं। जैसे मान लो x+y के अगर होल स्क्वायर लिखेगा मेरे भोले, x+y के होल स्क्वायर लिखेगा तो कितना हो जाएगा, x² 2x² +y²। तो एक्स बाई के यहाँ वैल्यू जो रखो वही वैल्यू यहाँ रखोगे, और दोनों सोल्व करोगे, LHS RHS सारे वैल्यू के लिए सही होगा। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 5 रखो ना, एक्स की वैल्यू 5, 5 + 2 4 6 आता नहीं आता, एक्स की वैल्यू 10 रखो, ये नहीं आया, तो LHS RHS बराबर नहीं आता है इक्वेशन में मेरे लाल, या कोई स्पेसिफिक वैल्यू के लिए आएगा। ठीक। तो आइडेंटिटी और इक्वेशन में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि नहीं। हाँ सर, और बच्चा की तरह पढ़ना है तो 8 से 9 में बाबू यही चल रहा है ना। तो हमको क्या करना है बाबू, आयुष, आइडेंटिटी यूज करके, आइडेंटिटी मतलब नहीं अभी समझ में आता तो फार्मूला, a+b के, उधर क्या देख रहे बोले स्नेहा, कूट देंगे बोले। हाँ आ रहा है संडे को, अभी वो ये यहीं का टर्न है, बाहर वाला हो गया विजिटिंग, अब संडे को लोकल ही बाबू। ए आइडेंटिटी मतलब क्या, फार्मूला, तो फार्मूला में a+b के होल स्क्वायर a-b के होल स्क्वायर, इस फॉर्मूला को यूज करके आपको क्या निकालना है, दिए गए नंबर का स्क्वायर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वही आपको सिखाते हैं। इसके बाद बाबू विजुअल मेथड है, फिर आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाला सीखेंगे हम लोग। तो जैसे कह रहा 509 का स्क्वायर निकालने का, है ना, ये आपको बाबू सिलेबस में है भोला मेरा कि नहीं। तो आइडेंटिटी जिंदगी भर यूज भी होगा, 9 में भी जाओगे ना तो यही चीज है, हम लोग का एजुकेशन बाबू एक एक क्लास में बाबू एक एक चीज हर एक क्लास में देता, 9 के बुक में भी आपको दिखा देंगे, ऐसी करके दिल्ले होगा भोला मेरा, है ना। 9 के बुक में भी यही सिलेबस है, हम लोग को तो सब राइटर का बुक नहीं जी। इसमें देखो बाबू ये 9 है, इसमें भी बाबू कहीं ना कहीं दिया हुआ होगा, अभी ध्यान नहीं है कहाँ, लेकिन कहीं ना कहीं है, ये होगा बाबू मेरे, है ना, पोलिनोमियल, है ना कहीं जरूर होगा भोला मेरा, फैक्टराइजेशन, आगे क्या है जी, ये 9 का बुक है, यूक्लिड है, लाइन एंगल आगे तो नहीं है, इधर ही कहीं डेल होगा, RD शर्मा चाह रहा अग्रवाल बाबू, आपको कभी दिखा भी देंगे, होगा कहीं देखे थे बाबू।
पढ़ाते रहते दिन भर, वो तो पते रहता है ना। दिखा दिया जाएगा। ये 9 का तो 9 में है, 6 में है, 7 में, 8 में है, 9 में एक ही चीज बाबू हर एक साल है, इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ठीक, देखो मेरे लाल, 41 का सॉल्यूशन समझना है। तो कह रहा 509 का स्क्वायर निकालो। तो एक तो तरीका है सर, मल्टीप्लाई कर दीजिए बाबू। सुरेश यादव कनेक्ट हुआ जी? शैतान उसका नेटवर्क नहीं कनेक्ट होता। एक हाँ तो सर। 500 मल्टी होता है वो। हाँ, तो वैसे नहीं करना, आपको आइडेंटिटी यूज करके करना है। सर 509 500 मल्टीप्लाई कर दीजिए ना। अरे तो नहीं, मल्टीप्लाई करोगे तो वही आंसर आएगा तो, लेकिन ऐसे नहीं करना, आपको आइडेंटिटी यूज करके। तो देखो इसको कैसे करोगे। 509 को बाबू ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो मेरे लाल, जिसका आप स्क्वायर आसानी से कर सकते हो। बात समझो। 500 को दो नंबर में कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते, कैसे सर? 500 आप प्लस 9 का स्क्वायर। अरे 509 है ना जी, तो 509 को 500 प्लस 9 नहीं कर सकते वहां सर। अब इसमें बाबू इसका भी आपको 5 का स्क्वायर तो कर सकते हो। इसको इस तरह से दो नंबर में आपको ब्रेक करना मेरे लाल, जिसमें बाबू जैसे 9 का स्क्वायर भी हम लोग जानवे करते सर 81 होता है। 500 का स्क्वायर सर, ये तो बचपने में पढ़ा दिए थे। 5 का स्क्वायर 25 और 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो, है ना। तो यहाँ पे जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा उसको ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना। हम इसको चाहे तो ऐसे नहीं ब्रेक कर सकते हैं, कैसे सर? समझना, एक एक क्वेश्चन समझो अच्छे से समझ। हमारा मन कर रहा है सर 509 है ना सर, तो 499 और प्लस 99 कर दीजिए। इसको भी तो ऐड कीजिएगा तो 590 आएगा ना, है ना। 9 आएगा, 8 आ जाएगा ना जी। अच्छा ठीक है, मान लो 10 कर दो कि नहीं। तो 499 प्लस 10 ही 509 होगा। लेकिन यहां जब इसको स्क्वायर पे तोड़ोगे तो इसका फिर सर का दर्द हो जाएगा ना। बात समझो कि नहीं। आप 509 को तो कैसे लिख सकते हैं सर? मान लीजिए सर 520 कर दीजिए, आप माइनस बाबू 11 कर दीजिए। सर इसको घटाओगे, हाँ जी। सर हम अगर 499 भी डालेंगे तो भी आंसर सही आएगा ना? हाँ आंसर सही आएगा, खटनी ज्यादा हो जाएगा, गधा वाला काम हो जाएगा। जैसे 509 को 520 माइनस 11 कर सकते हैं। तो इसको करेंगे तो फिर हमको इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर दर्द हो जाएगा। तो इसको ऐसे दो नंबर में ब्रेक करेंगे बाबू, जिसमें बाबू क्या होवे, आपका दोनों नंबर का स्क्वायर आप ओरली कर सकते हो, मुंजमानी कर सकते हो। तो इसको हम लोग सर 500 प्लस 9 कर देते हैं सर, आसान होता है। हाँ मेरे लाल, आप कोई भी करोगे तो उसमें बाबू आपको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, फिर गधा वाला काम हो जाएगा, है ना, परेशानी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से दो नंबर में ब्रेक कीजिए। हाँ सर, मन से पढ़ना शिवम बोला। अब भोली, है ना, स्कूल नहीं बाबू कि है ना एक दिन में दो चैप्टर खत्म। 509 है बाबू, तो 509 को 500 प्लस 9 स्क्वायर। अभी एगो को ए मान लो, एगो को क्या मान लो, बी मान लेते हैं सर, है ना। एगो को क्या मान लेंगे मेरे लाल, एगो के ए मान लो, बीच में प्लस है, 9 को क्या मान लो, बी मान लो, बात खत्म। ये स्क्वायर हो गया। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या? ए प्लस बी के होल स्क्वायर, यही ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब जहां जहां ए बराबर कितना माना, 500, अब बी बराबर कितना माना, 9, यही ना माना बाबू। तो ए बराबर हम लोग 500 माने हैं, शांति से समझना। आइडेंटिटी ऐसी यूज करेंगे तो ए बराबर 500, तो ए के नीचे क्या रखोगे, 500 रखोगे, बच्चा बच्चा का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 इंटू ए बराबर कितना 500, तो 2 इंटू 500 इंटू बी है सर। बी बराबर कितना सीरीज ज्यादा, 9 है, बी बराबर कितना माना, 9 माना, तो इंटू 9 प्लस बी, बी स्क्वायर, तो बी बराबर कितना माना, 9 है, तो 9 का स्क्वायर हो गया। इसलिए ब्रेक किए कि 500 का स्क्वायर तो हमको पता है सर। अब इसको बाबू 500 का स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर 25, दो गो जीरो का डबल, 4 टाइम जीरो। इसको मल्टीप्लाई करो, 5 टू जा 10 और 10 9 जा 90। अरे 5 टू जा 10 और 10 9 जा 90, अभी लिखना नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। 90 पे 3 टाइम डबल जीरो हो गया। अब प्लस 9 का स्क्वायर, है ना। हाँ सर, नेक्स्ट मेरे ला, अभी ऐड करेला बचपन में नहीं सिखाए, 9 का स्क्वायर कितना लिखेंगे गणेश, 81 लिखेंगे।
सर हो गया। 2500 में 4 जीरो होगा। हाँ मेरे लाल, बहुत अच्छी बात। 25 में बाबू देखो, 5 का स्क्वायर 25, दो गो जीरो का स्क्वायर 4 जीरो होता है। सारे जहां से अच्छा, हमारा बच्चा सबसे अच्छा। अभी ऐड करेला नहीं सीखा बाबू, डायरेक्ट बाबू मेरे, ये सब बेसिक में सीखा था। पहला डिजिट, इधर का पहला नंबर, इसका पहला नंबर, इसका पहला नंबर, ऐसे नहीं कि एक नंबर के नीचे दूसरा तीसरा, वो सब बचपना वाला चीज है। तो 1001 1 हो गया। दूसरा नंबर, दूसरा नंबर, दूसरा नंबर, तो 800 8 हो जाएगा। तीसरा ये गायब हो गया, तीसरा डिजिट देखो, तीसरा डिजिट, तीसरा डिजिट 00। अरे तीसरा यही ना है, तीसरा ये है तो 0 हो गया। फोर्थ डिजिट 9 है, यहाँ पे फोर्थ 9 हो जाएगा। फिफ्थ गायब हो गया तो यहाँ पे 5 हो गया, ये 2 हो गया। तो ऐसा नहीं कि एक के नीचे दूसरा लिखना है, पहला नंबर इसने, पहला डिजिट इस नंबर का पहला डिजिट, इस नंबर का पहला डिजिट, दूसरा डिजिट इस नंबर का दूसरा, इस नंबर का दूसरा, तीसरा डिजिट इस नंबर का तीसरा डिजिट, चौथा इस नंबर का चौथा इसका। तो ये किसका स्क्वायर हो गया सर? ये 509 का हो गया कि नहीं? तो यही आइडेंटिटी यूज करके होता है। क्या होता है बाबू? आइडेंटिटी यूज करके होता है। 509 का स्क्वायर हो गया। ठीक, इतना आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा, है ना? लिखो, जिसको नहीं समझ में आए आगे समझाते हैं। म्यूट करो मेरे ला, जल्दी लिखो जी। स्नेहा लिखना भूली, मोबाइल नहीं रोटेट होता बोला तेरे से ज्यादा। क्लियर दिख रहा है शिवम? बोलो। ये रुद्र का ये हो रहा। रेडमी हर्ष जी, नाम नहीं चेंज होता बाबू। नाम चेंज करने के लिए बाबू आपको जूम ऐप खोलिएगा, वहां मीटिंग आईडी डाल के कीजिएगा, तब चेंज होगा। लिंक से चेंज नहीं होगा, लिंक से डायरेक्ट क्लास ज्वाइन होता है। जल्दी लिखिए, आगे सिखाते समझाते हैं। बहुत सारे बच्चे का एग्जाम पड़ रहा है। पापा जी को बोलिएगा शिवम बिहार लैपटॉप लाने के लिए। लैपटॉप आ जाएगा, बड़ा डिस्प्ले में दिखेगा, मजे मजे में पढ़िए। बेसिक स्ट्रांग कीजिए, अपने आप तेज हो जाइएगा। जल्दी लिखो जी। हमको नहीं समझ में आया सर, तो नहीं आया तो फिर से एक बार समझाते, बाकी दो चार को छोड़ेंगे। 2 4 6 है, 4 बताते, 2 क्वेश्चन छोड़ेंगे। जल्दी लिखो। ये संस्कार कहाँ ऊपर गप कर रहा है जी? ऊपर देख रहा है शैतान, अब ये पिटा है बाबू। यहाँ लेफ्ट देखिए, राइट देखिए, सारा बाबू ऑब्जर्व होते रहता है। 42 नंबर, तो यही है बाबू आइडेंटिटी यूज करके किसी नंबर का स्क्वायर निकालना, है ना? ठीक सर। फिर एक दो गो इस वाला था, दो गो माइनस वाला बताते हैं। आप बाबू कैसे के 2 नंबर के सम कोई भी कर सकते हो, लेकिन बाबू वही करना जिसका स्क्वायर आप इजिली जानते हो। जैसे सर 40। हाँ सर फिर से बताइए ना, मेरा नेटवर्क चला गया था। अच्छा ठीक है, तो फिर से सुनिए शांति से, कोई दिक्कत नहीं। जैसे बाबू क्या करा कि 211 का स्क्वायर निकालने कह रहा है आइडेंटिटी यूज करके, तो कौन सा लगेगा सर? तो हम स्क्वायर है ना बाबू, तो स्क्वायर में ए प्लस बी के होल स्क्वायर लगा, वो चाहे ए माइनस बी के होल स्क्वायर, दो फार्मूला में कोई एगो लगाइएगा। अभी आपका कॉमन सेंस काम करता है बाबू, कौन सा हम लोग लगाएंगे? आप माइनस वाला भी लगाओगे बन जाएगा। सोचो, जैसे समझो मान लो 44 नंबर है ना? समझना मेरे लाल, 44 नंबर है, 491 का स्क्वायर है ना? ठीक सर। तो इसमें प्लस वाला लगाएंगे कि माइनस वाला लगाएंगे, ये आपके कॉमन सेंस है। आप 200 को कैसे, 211 को कैसे ब्रेक करोगे सूर्यांश? ऐसे दो नंबर के सम में ब्रेक करोगे जिसका इंडिविजुअल आपके लिए स्क्वायर करना आसान रहे। तो 211 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर? भगवान तो बुद्धि दिए हैं, 200 प्लस 11 का स्क्वायर कर सकते हैं, है ना? आप दूसरा नंबर नहीं कर सकते? हाँ मेरे लाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो 211 है,
तो इसको 220 माइनस 9 का स्क्वायर भी कर सकते हो, 220 माइनस 9, तो यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, 200 है ना, 22 का स्क्वायर करेंगे प्रॉब्लम थोड़ा हो जाएगा, बात समझो। आप 211 को ऐसे भी लिख सकते हैं सर, 209 प्लस बाबू 2 का स्क्वायर, तो यहाँ 209 इनका स्क्वायर करना पड़ेगा, देखो ना पहला का स्क्वायर, तो 209 का स्क्वायर फिर झंझट ना हो जाएगा जी। इसीलिए भोला मेरा ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो कि बाबू जिसका आप इंडिविजुअल स्क्वायर कर सको। तो 200 प्लस 11, 200 का स्क्वायर भी हम लोग जानते हैं सर, 11 का स्क्वायर भी हम लोग जानवे करते हैं सर, 121 होता है, तो बात खत्म मामला है जब, कि नहीं, है ना। बस सर, तो इतना सोच लिया तो फिर आगे क्या बाबू, आगे फार्मूला लिखो और आंसर लूटेंगे, कि नहीं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़िए ताकि कभी भी जिंदगी में 9 में फिर यही चीज आएगा। अब इसको एगो को ए मान लो और 11 को क्या मान लो, बी मान लो, हो गया। अब बीच में प्लस दे दो, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर फार्मूला हो गया। क्या फार्मूला होता है सर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बात खत्म बाबू सुरेश यादव, मामला हजम। ए बराबर कितना 200 माना है, तो यहाँ पे 200 पुट करो ना, हो गया 200 का स्क्वायर प्लस बाबू 2 इंटू ए बराबर कितना 200, तो 200 पुट करो, 200 क्या करेंगे पुट करेंगे। बी बराबर कितना 11 है, तो 11 पुट करेंगे, बी का स्क्वायर पुट द वैल्यू लुट द आंसर। बी कितना 11 है, तो 11 का स्क्वायर, हो गया। अब 200 का स्क्वायर नहीं जानता जी सूर्यांश, 200 का स्क्वायर कितना, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 बाबू, और 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो, हो गया, है ना। 3 जीरो का स्क्वायर 3 दूनी बाबू 6 जीरो करोगे। नेक्स्ट मेरे लाभ, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 11 टू जा 22, 22 टू जा 44। अब बेसिक कैलकुलेशन गड़बड़ है तो 4 से 5 क्लास करो। अभी सब मल्टीप्लाई वगैरह नहीं आता तो उसका ब्रह्मा विष्णु गणेश कोई नहीं उपाय नहीं बाबू। 11 का स्क्वायर कितना 121। अब इसको ऐड कैसे कीजिएगा बाबू अनन्या, बोलो बोली। इधर से पहला नंबर, इस नंबर का पहला डिजिट, इस नंबर का पहला डिजिट, इस नंबर का पहला डिजिट, है ना, ऐसे करके ऐड किया जाता है। तो पहला 1 0 0 1 1 हो गया, इस नंबर का दूसरा डिजिट, इसका दूसरा डिजिट, इसका दूसरा डिजिट, 2 प्लस 0 0 और 0 2 हो गया, इसका तीसरा डिजिट, इसका तीसरा डिजिट मेरे भोला, इसका तीसरा डिजिट, यहां से तीसरा डिजिट, 1 4 5 और 0 5 हो जाएगा। ये आसान तरीका ऐड करने का, डिजिट बाय डिजिट, है ना। ये फिर चौथा डिजिट बाबू, तो इसमें चौथा डिजिट ये होगा 4 0 4 हो गया, आई 4 लास्ट में बच गया पांचवा डिजिट। किसका स्क्वायर है सर 211 का स्क्वायर, कि नहीं शिवम बाबू, है ना। लिखिए मेरे लाल, तो इजी बीजी है कि नहीं, जल्दी से लिखो आगे बाबू। माइनस वाला एगो दूगो बता देते हैं, फिर विजुअल मेथड बताना। देखो सुरेश यादव, 8 से 9 भी अलजेब्रा भी कर लीजिएगा, सुरेश बोला। सब बच्चा पढ़े में तेज रहिए बाबू। देखो शिवम भोला, लिखे गणेश, आस्था 4 बजे क्लास नहीं की थी जी गणेश। सर की थी, इधर बगल में बैठी थी, कैमरे में नहीं दिख रही थी, रिकॉर्डिंग देख रही थी। अच्छा लिखो जल्दी। अवरी छठ में बाबू लोकल बच्चा को विजिट कर लेंगे, आउटर वाला हो गया, साउथ वाला होली में बाबू उधर सब बच गया, बीकानेर वाला। छठ में बाबू ये सब लोकल हो जाएगा, औरंगाबाद हैदराबाद।
है ना बाबू, जहानाबाद। जल्दी लिखो। पूरा इंडिया में कहीं भी रहिए ना जी, घर घर जाके पीटेंगे। ऐसा थोड़ी कि आप नहीं पढ़िएगा, नहीं किसे पढ़िएगा भला। सर मैं हो विदेश गया। भाग जाऊंगा। कहीं भागिए ना जी, जहां जाइए हमें पाइए। जहां न जाए रवि वहां जाए कवि बाबू। रवि मीन्स सूरज होता है, संस्कृत में रवि का मतलब क्या होता है? सूरज होता है। तो जहां सन का रे भी नहीं जाता बाबू, वहां कवि पहुंच जाता है। आप लोग संस्कृत में पढ़े होंगे। सर रुकिए। जा, जहां नहीं जाए रवि वहां जाए कवि। जल्दी लिखिए। नेक्स्ट मेरे लाल 625 इसको खुद कीजिएगा। ये 600 प्लस 25 कीजिएगा, 44 बताते हैं। सर हाँ बाबू। सर अगर हम अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में रहेंगे तो भी आ जाएंगे? भोला आप जाइएगा कैसे अंडमान निकोबार जी? पहले खुद आप जाइएगा पहले, तब ना बाबू। आप मेरे टेंशन का ले रहे हो। नेक्स्ट मेरे भोला, इसको आप खुद करना। सर वहाँ 6 ना होगा सर, आ 4462 होगा हाँ नीचे में 442 44। भैया हल्का छोटा होगा। कौन सा कहाँ पकड़ लिया जी? 44621 करने पकड़ लिया जी। ये 2 + 4 ऐड कर रहा है जी। शैतान। 43 कीजिएगा, 44 नंबर मेरे लाल। हाँ संडे को राइटिंग लेके तैयार रखिएगा बबू आयुष राज। ये सब शैतान हो गया। 491 का स्क्वायर है सर, है ना? ठीक सर। तो इसको सोचो ना कैसे लिख सकते हो। देखो मेरे लाल पहले समझो। ऐसा, हाँ बाबू, आपको इस तरह से स्क्वायर करना। देखो जैसे 200 के तो 200 का स्क्वायर आसान होता है ना, 11 का स्क्वायर आसान होता है ना। तो इसको उसी तरह से ब्रेक करना। आए सर इसको ब्रेक कीजिए ना। 491 है तब 400 लिख दीजिए प्लस 91 लिख दीजिए, कि नहीं? तो 400 तक का स्क्वायर कर लोगे, 91 का स्क्वायर फिर कैसे करोगे? मल्टीप्लाई करे पड़ेगा। 91 का डायरेक्ट स्क्वायर आप लोग नहीं ना कर सकते मेरे लाल, शॉर्टकट तरीका बताए हैं, लेकिन बाबू कैलकुलेशन भी बाबू आपको यूज करना पड़ेगा। तो इसको 491 को 491 करोगे तो गलती ना होगा। 91 को स्क्वायर करो, ऐड करो, गलत नहीं होगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। तो इसको हम लोग 491 को कैसे सोच सकते हैं? म्यूट करो सूर्यांश। 491 को हम लोग कैसे सोच सकते हैं? सोचो सोचो। आए सर इसको 500 -9 अगर कर दे तो भी तो 491 आएगा। हाँ बाबू सही सोच लिया। 491 को 500 - 9 कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करो, यही आएगा। अब इसका भी स्क्वायर पता है, इसका भी स्क्वायर पता है, मजे मजे में लापता हो गया, कि नहीं? तो यही आपको यहाँ पे सोचना रहता है कैसे इसको दो नंबर में ब्रेक करो कि जिसका दोनों का स्क्वायर हमको आसान हो जाए। आप कोई भी नंबर में ब्रेक करोगे ना आंसर वही आएगा। अंतर क्या होगा? कैलकुलेशन का अंतर होगा। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नंबर लेगा कार्तिक तो कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा टफ हो जाएगा। इजी इजी ब्रेक करोगे तो कैलकुलेशन आपका थोड़ा इजी इजी रहेगा। यही होते हैं। तो 491 को 500 - 9। अभी क्या हो गया? एगो को ए मान लो, एगो को क्या मान लीजिए? ए मान लीजिए बाबू प्लाक्षी, एगो को बी मान लो, बात खत्म। ये 9 है, बीच में माइनस है तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? ए माइनस बी के होल स्क्वायर। अब ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है? अब ये पढ़ा है, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। बात खत्म, मामला हजम वाला काम हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे लव, है ना? आगे बाबू, अब इसको वैल्यू पुट करेंगे, आंसर लूटेंगे। क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे और आंसर लूटेंगे बाबू, है ना? हाँ ठीक। अब इसको क्या करो? लुट द वैल्यू पुट द आंसर बाबू। ए की वैल्यू कितना? 500। ए बराबर 500 हो गया का स्क्वायर, इजी बीजी लेमन क्रीजी। ए बराबर कितना? 2ab, ए बराबर 500।
बी बराबर कितना 9। अब बी का स्क्वायर सर तो 9 का स्क्वायर, बात खत्म हो गया है ना। 500 का स्क्वायर कितना 2 5 पे 40, मल्टीप्लाई करो 5 2 जा 10 और ये 9 हो गया 90 हो जाएगा, 9000 हो गया प्लस 81 हो गया। अभी प्लस वाले को ऐड करके माइनस से सब्ट्रैक्ट कर दो भोला मेरा। एस सूर्यांश अनन्या ऑन करो जी। तो ये 25 प्लस 81 कितना, सोचो सोचो, अरे 2 डिजिट है ना जी, तो इसको 250081, ये लास्ट का 2 डिजिट ऐड करोगे तो 81 हो जाएगा माइनस 9000। अब 25,000 माइनस 9,081 है तो थोड़ा कॉमन सेंस करता है तो बाबू 16 69 25 होता है। नहीं काम करता बाबू तो 1 में 0 जाएगा, कितना होगा मेरे भोला 1 में 0, ये ऊपर लिखाएगा ना बाबू तो 0 ऐसे हो जाएगा। नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे थोड़ा सा बाबू पेंसिल से ऐसे छोटा छोटा कर लेना। 1 माइनस 0 कितना 0, 8 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 9 1, ये 4 ये 2 कि नहीं, तो यही बात होंगे। ये हमें गुड बाय कहने इसको में हेल्प स्क्वायर करेगा। करोगे तो 241 बाबू 000 होगा। लिखो मेरे लाल, म्यूट करो जी भोला। लास्ट में 8 बनाएगा ना। मेरे भोले भंडारी 81 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये तीसरा 0 तीसरा 0 है ना, और ये 1 हो जाएगा फिर 4 हो जाएगा। हाँ बाबू मेरे 81 हो जाएगा। ये किसका स्क्वायर है सर 491 का स्क्वायर, तो यही तो होता है जी। म्यूट करके रखिए और आगे बढ़िए। इसके बाद एक छोटा सा विजुअल मेथड, जल्दी लिखो, विजुअल मेथड है फिर स्क्वायर और स्क्वायर रूट है। शिवम बाबू भोली कहाँ गई जी, पानी पीने जी। भोली उठ बैठ करोगी बाबू, सारा इधर पता चलते रहता, पीडब्ल्यू ऑनलाइन ना है जी, लेफ्ट देखोगी राइट देखोगी सब ऑब्जर्व होते रहता, जल्दी लिखिए। सर ब्लर। बच्चे का बाबू पढ़ाई से ज्यादा केयर जरूरी होता है, जितना केयर उतना बच्चा आगे बढ़ेगा। जल्दी देखो मेरे लाल। सर लिख लिए। एक और बता कि बाकी अब सब बन जाएगा, आगे आपको विजुअल मेथड है, लिखो आगे समझाते हैं। बर्ड ऑफ द डे भी लिखाना। इस बैच का प्राइज बाबू है ना प्लाक्षी को सेंड कर दिया गया, बोली जाके बाबू डेयरी मिल्क खाते रहिए। सर वंशिका। आज जो भी बाबू दोनों तो सेम ही हो जी, बंसिका रहो चाहे प्लाक्षी रहो, मिल बांट के खा लीजिएगा है ना। खो भी सब डेयरी मिल्क खाती है, अभी तक हम लोग भी नहीं खाए बाबू 400 वाला डेयरी मिल्क है ना, कहाँ से खा पाएंगे बाबू। अच्छी बात है, कम से कम बच्चे तो खाते हैं ना। नेक्स्ट मेरे लाल। सर आप फेवेल का चॉकलेट खाते हैं, डेयरी मिल्क कहाँ से खाइएगा? डेयरी मिल्क तो गरीब लोग का चीज है सर। अच्छा आगे बाबू सर देखो, अभी इसमें अब हम आगे बताएंगे नहीं, खुद बनाना है। सर फेवियल का बहुत बढ़िया होता है, मैं खाया है। अच्छा ठीक है ठीक है, सब विदेशी है, सब मेरा बच्चा सब है, सब करोड़पति है। 189 हम बनाएंगे नहीं, 189 को कैसे कीजिएगा सोचो बाबू, तो इसको सर 200 माइनस 11 अगर कर देते हैं तो काम हो जाएगा, तो फिर ये माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा।
आपको बाबू ऐसे ब्रेक करना है बाबू कि जिसका दोनों स्क्वायर करना, दोनों नंबर का स्क्वायर नहीं जी रहे थे, या तो प्लस करो चाहे माइनस करो। प्लस में कौन करोगे, दूर दूर तक नहीं नजर आता है बाबू, तो माइनस करके सोचेंगे सर आसान हो जाएगा, है ना। तो इसको ये करोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। 575 को कैसे करोगे सर, सोचो। आंसर था इसको 600 माइनस 25 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो बात मेरा बन जाएगा। आप 500 प्लस 75 भी कर सकते हो। तो 75 का स्क्वायर तो खैर आप लोग को बताए थे बाबू, है ना। कुछ कुछ नंबर का स्क्वायर बाबू आपको पता है कि नहीं पता, नहीं तो बता देते भोला मेरा। तो ये दोनों खुद करना, ये दोनों बाबू शिवम बाबू खुद कीजिएगा। DIY बाबू डू इट योर सेल्फ, है ना। और नहीं लेना मम्मी पापा से हेल्प वाला कहानी भोला, खुद करना है, करके हमारे नंबर पे सेंड कीजिएगा। नेक्स्ट मेरे लाल, स्क्वायर ऑफ बाबू विजुअल मेथड, 4 मेथड आपका विजुअल है उसको बताते हैं, है ना। हाँ सर सर मेथड, सर ठीक। फिफ्थ मेथड। अच्छा 5th वाला, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। म्यूट करो जी। हल्ला नहीं जी, हल्ला नहीं बोलो मेरा। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे अब हम लोग सीखेंगे बाबू मेरे 5th बाबू विजुअल मेथड से, स्क्वायर ऑफ नंबर बाबू बाय विजुअल मेथड। ये सब क्या है सर, नंबर का स्क्वायर करे का तरीका है ना। किसी भी नंबर का स्क्वायर करने का मेथड है बाबू मेरे। द स्क्वायर ऑफ नंबर बाय विजुअल मेथड, ये क्या होता है सर, आसान होता है बाबू, थोड़ा सा खाली आपको मेथड समझना है ना। एग्जाम वगैरह में बहुत कम यूज होता है, इसमें थोड़ा सा और ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा, तो उससे बढ़िया नॉर्मल शॉर्टकट तरीके से स्क्वायर कर लेंगे। लेकिन पढ़ना है तो बता देते हैं, है ना। जैसे समझो मेरे लाल, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता, a स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है प्लस b स्क्वायर होता है, यही होता है। हाँ सर, तो इसी चीज को आपको, आप शांति से समझो, इसी चीज को हमको लाना है ना। हाँ सर, देखो कैसे करोगे, विजुअल मेथड में कैसे करते हैं। जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर है ना, हाँ सर, तो ये पहला टर्म है बाबू, तो एगो स्क्वायर बनाना, सारे ना फिर नंबर लेके आपको बता रहे हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे एगो क्या बनाइएगा, स्क्वायर बनाइएगा, ठीक। स्क्वायर बाबू जिसका साइड क्या रखेंगे, ए रखेंगे, ए रखेंगे, ए रखेंगे, ए रखेंगे, ये तरीके हैं कि नहीं बाबू। सुरेश यादव एकदम लिखने में बिजी है। फिर बी है बाबू, दूसरा टर्म क्या है, बी है। पहला बाबू उतना ही साइड का एक स्क्वायर बना लेंगे, मान लो ए है बाबू, तो ए साइड का एक स्क्वायर बना लेंगे। अब दूसरा नंबर क्या है, बी है, तो यहाँ पे इसको बी यूनिट आगे बढ़ाना है, यहां से बी बढ़ाओ, इधर से बी यूनिट आगे बढ़ाओ, कि नहीं। पहला ए है तो ए शेप का एक स्क्वायर बनाओ बाबू, ए साइड का, हाँ से। बी है तो यहाँ से बी यूनिट आगे बढ़ाइए, इधर भी बढ़ाइए, हमारा मन कर रहा है इधर, तो इधरों बना बी बढ़ा लो, बी यूनिट, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसको सारे को मिला दो, सारे को क्या करो बाबू, मिला दो, ठीक। इसको ऐसे मिला दो, बात खत्म, इतना ही करना रहता है। अब सारे का एरिया निकाल के आंसर आपका आ जाएगा, शांति से समझो। हमने आपको क्या बोला, हमने आपको ये बोला मेरे भोला,
नहीं शांति से सुनता है तो 2 बार बताना पड़ता। ए है पहला नंबर, ए है सर, है ना। तो ए बाबू यूनिट का एक स्क्वायर बनाएंगे, ठीक सर। ए हो गया, ए साइड का एक स्क्वायर बना लो, बना लिए। दूसरा नंबर क्या है सर, बी है। तो इसमें बाबू जो स्क्वायर बनाए बाबू, इधर इसके लेंथ को बी बढ़ाओ, बढ़ा दिए। इधर नीचे बढ़ाना, इसमें नहीं बढ़ाना है, बढ़ा दिए सर यहां से। हाँ जी, अब क्या हो गया, सर शांति सुनो ना जी पाज। सर ए में जो नंबर होगा वो नंबर का सेंटीमीटर डालेंगे क्या? अच्छा हाँ, सेंटीमीटर जो डालना है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, नंबर लिखना। नेक्स्ट मेरे ला, ए इधर बी बढ़ाया, इधर बी बढ़ा दो। इधर भी बढ़ाने का मन है बाबू, नीचे से आगे तो इधर भी बी यूनिट बढ़ा दो। सर ये अब लिखना सारे है। को अभी समझना है, सारे को बाबू एक कंस्ट्रक्शन बना दीजिए, हो गया। तो ये बी है मेरे लाल, इधर ये बी है, ये बी है, तो ये नीचे खींच के आएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात समझो, अरे जितना ये है उतना ही नीचे, तो ये भी बी हो गया। ये ए है तो इसको इतना, ये भी ए होगा। मन से सुनना है जी बाबू, शिवम बाबू बोला इतना ए है तो इसी का पैरेलल ये, तो ये भी ए हो जाएगा। ई बी है तो इसी के जैसा ई भी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, इतना लेंथ। ई बी है तो इधर भी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। गुड इवनिंग सर। ऐसे था ना, अब ये सब का टाइम नहीं होता है, गुड इवनिंग कर दो। ये ए है मेरे लाल, तो ए भी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। हो गया, बात खत्म। अब जितने फिगर हैं सारे का एरिया निकाल दो। तो ये स्क्वायर दिख रहा है, अरे ये ब्लू वाला ए स्क्वायर दिखता, स्क्वायर का एरिया कितना, इसका एरिया कितना होगा सोचो। अरे ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड ए स्क्वायर हो जाएगा। अरे ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर। ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा है जिसका ब्रेथ इतना, लेंथ इतना, तो इसका एरिया कितना, ए इंटू बी, ए बी कर सकते हो। ये भी नीचे वाला रेक्टेंगल दिख रहा है बाबू मेरे, तो ये ए लेंथ है, ये बी लेंथ है, तो इसका एरिया कितना, ए बी। ये बी बी हर एक साइड बी है तो इसका स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया कितना, बी इंटू बी, बी स्क्वायर। सारे एरिया को निकाल के ऐड कर दोगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ जो बाबू इसका टोटल एरिया जो होगा, टोटल जो एरिया होगा वही मेरा क्या देगा, टोटल एरिया कितना, ए स्क्वायर है सर, प्लस एगो एरिया ए बी है, गुड प्लस इवनिंग। एरिया ए बी है, प्लस बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर हो गया, ए बी कितना, 2ab हो गया, अब प्लस बी स्क्वायर हो गया। टोटल एरिया यही क्या बनेगा बाबू, इसका जो टोटल एरिया देगा यही ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, है ना। तो विजुअल मेथड में ऐसे ही करेंगे। आंसर नंबर लेकर बताइए, इसको राइट डाउन करो, नंबर भी लेकर बताएंगे, राइट डाउन करो इसको। सर बैच ऐप का टाइम हो गया। अच्छा ठीक, बैच ऐप का टाइम हो गया, हमको भी ध्यान है बाबू। लिखो मेरे लाल, अब इसमें जैसे 54, 34 कोई नंबर लेकर बताएंगे तो आपको अच्छे से विजुलाइज हो जाएगा। कोई नहीं है चक्कर में बच्चे, अलजेब्रा भी कमजोर है अंश बाबू। ए अंश बोला, क्या नाम है उसका जी, शिवम, फिर घसक गई जी। यहीं पे है सर, तो घसक कैसे जाती है जी, यहीं पे पूरा नहीं आ रहा है इस उसका। तरह का कोई चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसका अलजेब्रा भी कमजोर है बाबू, मल्टीप्लिकेशन आता है अलजेब्रा का उसको, यस सर। आता है जी, यस सर। पूछ लेंगे, पूछ लेंगे कभी। जल्दी लिखें, इसको राइट डाउन करो। किसी बच्चे के पास बाबू वर्ड मीनिंग और होगा, भोला प्लाची, इसका आप लोग के साइंस का बुक, हिस्ट्री का बुक तो भेज दीजिएगा, जो भी था मैक्सिमम लगभग। सर मेरे पास पूरा है। हाँ तो सेंड कर दीजिएगा। वर्ड ऑफ द डे बाबू, डेली 2-2 वर्ड मीनिंग लिखाना है। वर्ड आपको मीनिंग के साथ भेजेंगे या ओनली वर्ड भेजेंगे? मीनिंग के साथ ही भेजो ना भोली। एक है बाबू, एक
बुक है जिसमें सर एक चैप्टर में कम से कम 20 से 22 वर्ड है। इंडिग्नेंट है बाबू। मतलब इसका मतलब क्या होता है बाबू? एंग्री होता है, गुस्सा करना। मतलब क्रोधित बाबू। दो दो वर्ड मीनिंग डेली लिखते चलेंगे ताकि आपका वर्ड पावर भी स्ट्रांग होते चले। सर तो ये फिर एंग्री का सिनोनिम हो गया ना? हाँ मेरे लाल, ये सिनोनिम से। इंडिग्नेंट बाबू। एक होता है बाबू यॉन्डर होता है। ये सब बाबू आप मेरे लोग के बुक साथ में बाबू है। इंग्लिश का बुक है, नहीं, आप ही लोग के बुक का बाबू। हाँ सर मेरे बुक में भी है यॉन्डर थर्स्ट। हाँ बाबू, ओवर देयर, जो दूर है बाबू लेकिन दिखाई दे रहा, दूर के ऑब्जेक्ट बाबू। जो दूर है बाबू, कोई दूर में रखा हुआ ऑब्जेक्ट वगैरह बाबू। सर इसका आंसर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है। दूर का बाबू जो दिखाई दे रहा है बोला, उसी को कहते हैं यॉन्डर, ओवर देयर। उसी सेंस में कोई दूर के ऑब्जेक्ट है बाबू जो विजुअल हो, उसी को यॉन्डर कहेंगे आप लोग अपने सेंस में। बाकी जिस बच्चे के पास वर्ड पावर है भेजिएगा बाबू, लिखा दिया जाएगा। और पढ़िएगा शिवम भोला। अब बाबू अलजेब्रा शुरू। हरे